दोस्तों ये रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनी टेस्ट 51 के रिजल्ट पर। कई सारे अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनके रिजल्ट को एक्सप्लेन किया जाए, जिनको हमने यहाँ पर मतलब टिक किया हुआ है। बट सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो कि ज़्यादा एरर जिन्होंने ज़्यादा एरर किया हो उनका नाम यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे डाउन से देखेंगे ताकि ज़्यादातर एरर उसमें कवर हो सकें, ठीक है। और बाकी सब के जो रिजल्ट होंगे उनके एक सरसरी निगाह से उनकी गलतियों को बताते जाएंगे। जिनका कभी नाम आया ही नहीं है, सबसे ज़्यादा दुखी तो वो लोग होते हैं क्योंकि उनको कभी अवसर ही नहीं मिल पाता, ठीक है। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति का नाम चुनते हैं जो मोस्टली ज्योति भंडारी। आई होप मैंने कभी इनका रिज़ल्ट एक्सप्लेन नहीं किया है। आशीष बंसल, सचिन मीना, प्रेम चौधरी, ठीक है, और गोपाल महरिया, इनका भी ओपन कर लिया, ठीक है। ज्योति भंडारी, एक साथ चुनाव देश के हित में विकास को परिलक्षित। परिलक्षित का मतलब होता है एक तरीके से दर्शाना, दिखाना, दिखना, ठीक है। प्रतिलक्षित कोई वर्ड नहीं होता, इसे आप सुधार लीजिए, ठीक है। प्रतिलक्षित कोई नहीं होता वर्ड, ये रॉन्ग है। निश्चित ही एक साथ चुनाव से कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन सदा के लिए इससे मुक्ति हेतु एक देश एक चुनाव जरूरी है। इससे क्षेत्रीय, ये क्षेत्रीय में कभी भी छोटा ई नहीं आता, ठीक है। क्षेत्र और क्षेत्रीय बड़ा ई, ओके, ठीक है। पार्टियों पर संकट आ सकता है, उनके क्षेत्रीय संसाधन सीमित हो सकते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो सकते हैं और चुनाव परिणाम में देरी भी हो सकती है। साथ ही अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक, इन्होंने सही लिखा है, एक्चुअली सर्वर में ही ये रॉन्ग फीड है, ठीक है। तो इसको सही माना जाएगा। इनका बलों की आवश्यकता होगी, इसलिए भारी संख्या में इनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम की पर्याप्त आवश्यकता पड़ेगी। जब एक साथ चुनाव होंगे तो उसके लिए 30 से 32 लाख, मैंने ज़्यादातर कहा है कि जो डिजिट्स मतलब जो आंकड़े हों उनको डिजिट्स में ना लिख के हिंदी में ही लिखिए, क्योंकि मोस्टली हम देख रहे हैं विगत कई टाइप से कई वीडियोस में हम देख रहे हैं कि इनके जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन या फिर कहें कि वर्ड, तो वो हिंदी में होते हैं और मोस्टली यूज़र डिजिट में लिख देते हैं, तो वो यहाँ पर रॉन्ग शो होता है, ठीक है। पेपर में भी ऐसा हो सकता है, तो बेटर है कि हम ज़्यादातर शब्द को, ज़्यादातर आंकड़ों को हिंदी में लिखें। जो मोस्टली स्पीच होती हैं उनमें आंकड़े जो होते हैं नॉर्मली 50 तक ही होते हैं हिंदी में, 50, 85 कुछ भी, ठीक है। तो इनको हिंदी में लिखने का प्रयास कीजिए ज़्यादातर, ठीक है। 32 लाख ईवीएम की ज़रूरत होगी। इसके साथ वीवीपैट भी लगाने होंगे, ठीक है। लगा सके नहीं, एक्चुअली आपने शायद रीड प्रॉपर नहीं, यहाँ पर रीड प्रॉपर नहीं हुआ या फिर आप लिख नहीं पाए थे, तो प्रयास कीजिए कि आप कम से कम घर पे तो स्पीड को कैच कर सकें और जितना हो सकता है एकदम शुद्ध लिखने का प्रयास करें। ऐसा होता है कई बार कि हम लिख तो लेते हैं बट जब न्यू स्पीच आती है तो आत्मविश्वास थोड़ा सा डाउन हो जाता है और पता नहीं कलम भी थोड़ा साथ छोड़ने लगती है, तो वो घबराहट जो है ना वो कम हो सके, स्पेशली इसीलिए ये रेगुलरली टेस्ट चलता है ताकि आपके अंदर जो भय है वो निकल सके, ठीक है। तो प्रयास कीजिए कवर करने का। आप घर पर हैं, अभी एग्ज़ाम हॉल में नहीं है, अभी आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने आप को बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इन सब को पूरा करने के लिए 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। निश्चित ही इससे पूंजीगत खर्च बढ़ेगा, मगर एक साथ चुनाव से अनेक फ़ायदे भी होंगे। यहाँ की हालांकि इसमें ओरिजिनली फुल स्टॉप लगा हुआ है बट यूज़र ने नहीं लगाया, तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें, इसे इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। एक देश एक चुनाव से सार्वजनिक धन की बचत के अलावा प्रशासनिक ढांचे, ढांचा एक वचन हो गया, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ढांचा और ढांचों, श्री ढांचे और यहाँ पर ढांचों, ठीक है। तो ढांचा एक वर्ड हो गया, एक वचन हो गया, ढांचे बहुवचन है बट एकारांत बहुवचन है, ठीक है। ढांचों इसलिए पुल्लिंग वर्ड होने के कारण एकारांत बहुवचन है, इस वजह से इस पर बिंदी नहीं आएगी। मामला एक वचन है, पुल्लिंग वर्ड है, इस वजह से एकारांत पर बिंदी नहीं आएगी। फ़ायदा एक वचन है, पुल्लिंग है, एकारांत है, इस वजह से फ़ायदे पर बिंदी नहीं आएगी। ऐसे ही ढांचे कभी नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ढांचे, ठीक है, बिंदी नहीं आएगी। ढांचों
अगर औकारांत बहुवचन की बात करें तो इन सब पर सदैव आपको बिंदी प्रयोग करनी ही है। ठीक है, एकारांत पे किस पे नहीं आएगी, वो सिर्फ नहीं आएगी तो पुल्लिंग वर्ड पर। आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने बुक रिकमेंड की हुई है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो, उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें वर्ड्स दिए हैं, तो उनका अवलोकन करने से आपको संज्ञा सर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब कुछ उसमें क्लियरली दिया होता है। आप उसका अगर अवलोकन करेंगे तो शायद बेनिफिट हो उससे। ठीक है, और मोस्टली ये सब एक्सपीरियंस से होता है, अनुभव से होता है। प्रशासनिक कैसा वर्ड है, पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, कोई भी वर्ड हो, जैसे सुरक्षा बल है, ये पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, कुछ भी होगा तो हमें एक आइडिया लगेगा। नीति क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें एक आइडिया लगने लगता है जब हम पढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स आप पढ़ें, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉमन सेंस एंड एक्सपीरियंस डेवलप होगा। ठीक है, प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा बलों पर भी भार कम होगा। सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन, कार्यान्वयन मतलब इसमें ना को गायब नहीं करना। मोस्टली ना आप तब गायब करते हैं जब वो एक तरीके से अनुस्वार वाला हो। ठीक है, ऐसे वर्ड से आप गायब नहीं कर सकते। जैसे कि एक्चुअली मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है कार्यान्वयन के अलावा, तो बाकी जब पार्ट है उसका तो आप उससे तब गायब नहीं कर सकती। ऐसे आपने जो लिखा है ना कार्यान्वयन, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद पढ़ के देखिए इस चीज़ को। कार्यान्वयन बोला जा रहा है, मतलब ना स्वर निकल नहीं पा रहा है, इसको रीड पॉसिबल ही नहीं है इसको रीड करना। ठीक है, तो इसमें से ना नहीं जाएगा, कभी भी ऊपर बिंदी में तब्दील नहीं होगा, आधा ना सदैव ही बना रहेगा। ठीक है, कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और प्रशासन तंत्र चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहने के बजाय और बावजूद अगर एक जैसे आउटलाइन है तो इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बजाय का मतलब होता है इसके अतिरिक्त या फिर इसके अलावा वैसा करें। ठीक है, अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के बजाय गर्म पानी पिए। ठीक है, ऐसे मतलब कंपेरिजन टाइप से। ठीक है, तो बजाय और बावजूद मतलब होता है एक रीज़न के बाद भी ऐसा करना। जैसे वह शिक्षित था, इसके बावजूद भी उसने बिजली का खंभा पकड़ लिया, वो करंट से उसे लग गया। ठीक है, मतलब एक रीज़न को इंगित कर रहा है और दूसरा कंपैरिजन को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनके आउटलाइन अगर सेम है आपके तो इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर लीजिए ताकि आपकी ऐसी गलतियाँ ना हों। इस संलग्न रहने के बजाय विकास कार्यों में लगा रहेगा। कौन लगा रहेगा, प्रशासन तंत्र। ठीक है, प्रशासन तंत्र एक वचन है, इस वजह से पुल्लिंग होने के कारण लगा रहेगा, लगे रहेंगे नहीं। यहाँ पर होता प्रशासनिक अधिकारी होता तो लगे रहेंगे हो जाता। ठीक है, और लगा रहेगा यहाँ पर आपने लिख दिया लगे रह सकेगा, तो ये थोड़ा सा या तो आपने आउटलाइन प्रॉपर नहीं बनाए थे, तो इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी ऐसा हो कि आपकी स्पीच में 25+ गलतियाँ हो जाती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि स्पीच को दोबारा लिखने में, 5 मिनट खर्च होंगे। दोबारा से लिखिए एंड उसे एक बार फिर से रीड कीजिए। टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, बट रीड अगेन, ताकि आप उसे समझ सकें। ठीक है, और मोस्टली एक रिपोर्ट के अनुसार हो या फिर कोई भी कहावत के अनुसार, चरितार्थ या फिर कुछ भी खबर के अनुसार कुछ भी, तो मोस्टली अनुसार के बाद सदैव कॉमा आता है, तो इसमें लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार आम चुनाव में राजनीतिक दल 60,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और विधानसभा चुनाव में भी करीब इतना ही खर्च होता है। एक बार चुनाव होगा तो प्रचार भी एक बार ही करना होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर होगा लिखा, आपने यहाँ पर होंगे कर दिया, तो मतलब अगर आप ये दर्शाता है कि आप रीडिंग के टाइम पे केवल वर्ड को महत्व देते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब टाइप करें तो थोड़ा फोकस करें सेंटेंस पे, कि क्या वाकई में वो सेंटेंस वैसा है जैसा आप समझ रहे हैं एक वर्ड के अकॉर्डिंग। तो एक बार सेंटेंस रीड करेंगे तो आपकी जो हो जाती है ना गलतियाँ, ये नहीं होंगी। ठीक है, सुधार जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर 4-5 लाइन के बाद आप स्मरण रखने का प्रयास करें तो पॉसिबल होता नहीं है, और फिर वो गलतियाँ हाईलाइट तो होती नहीं कि दिख जाएँ। इसलिए जो अभी नहीं वो कभी नहीं का फॉर्मूला अपनाइए, तत्काल गलती को सुधारिए और आगे बढ़िए, वही आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए खर्च घटकर आधा रह जाएगा। घटकर हो या एक साथ लिखो या जोड़कर लिखो, मोस्टली इनका कोई 100% सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स रीड करने के लिए, क्योंकि ये हर पेपर में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं। सो प्लीज़ इन पर मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मेजर इशू नहीं है। ठीक है, हाफ एरर ही कहा जाएगा इसे, क्योंकि स्पेस के साथ अगर आपने लिखा है और जोड़ के लिख दिया तो ये हाफ एरर में काउंट होगा। ठीक है, बट ये एरर है तो इसका हम समाधान यही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स रीड करें और हमें आइडिया लग जाए कि भाई जनसत्ता से ऐसा होता है, जागरण में वैसा होता है, तो एक बस जस्ट एक अंदाज। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कोई नहीं है। घटकर आधा रह जाएगा। निश्चित ही पर्याप्त धन की बचत होगी, जिससे देश की
एक्चुअली यहाँ पर रॉन्ग फीड है सर्वर में, ठीक है। देश की दिशा और दशा का निर्धारण हो सकेगा, ठीक है। दिशा और दशा का निर्धारण भी निर्धारण नहीं होता, दिशा और दशा का निर्धारण ये अपने आप में भी तो पॉसिबल ही नहीं था, तो आपने ठीक से रीड नहीं किया। कहते हैं ना उसकी दिशा और दशा का निर्धारण करो या दिशा दिशा हम तय करेंगे, भी पॉसिबल है ही नहीं, इसमें आएगा ही नहीं, भी कभी नहीं आएगा किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, ये वही मैं कह रहा था कि अगर आप जोड़ के लिखते हैं या स्पेस से या डैश के साथ लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, ये आप सुधार सकते हैं, सुधर जाएगा एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। मेजर इशू होता है आपका ये वाला, बजाय के जगह बावजूद लिखना, ठीक है। तो ये सुधार लीजिए, ये वाली जो गलतियां रह जाएंगी ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 होती हैं और इनको आपको ज़्यादा इफेक्ट इनका आप पर नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी सुधर जाएंगी समय के साथ। अगर आपकी ये वाली गलतियाँ सुधर गई ना तो ये गलतियाँ आपकी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी, ठीक है। बेहतर हो सकेगा, इसलिए निश्चित ही देश में एक चुनाव देश की प्रगति में तेजी ला सकता है। एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं दिखती, पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह इसका विरोध किया जाता रहा है उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य में लागू कर पाना संभव नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई दो अलग होगा, राय अलग होगा, अगर आप साथ में जोड़ के लिखेंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ये दो राय का मतलब होता है, एक तो होता है सहमति, मतलब किसी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो सब लोग उसका समर्थन करें, ठीक है, तो वो सर्वसहमति कहलाता है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो बाकी सब ने समर्थन ना करते हुए अपने अपने तर्क देना शुरू कर दिया, अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया, तो दो राय का मतलब होता है उसका समर्थन ना करते हुए अलग अलग 1+ दी जाने वाली राय, तो वो दो राय हो जाता है, ठीक है। उससे दो राय कहा जाता है। दो राह चौराहा नहीं है कि मतलब उसमें जोड़ करके लिखेंगे, तो ये दो राय का मतलब वो इंगित डिजिट वाला है, ठीक है, डिजिट वाला 1 2 3 4 ऐसे डिजिट वाला, तो दो अलग रहेगा और राय अलग रहेगा अगर आप जोड़ के लिखते हैं तो, ठीक है। इस दो राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में, यहाँ पर ये पता नहीं आपने कैसे लिख दिया, चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह, इसको समझिए आप, इसको स्वर जो बोला जा रहा है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चा बनाया, का बनाया, रा, चक्र व्यूह, बा या और ये चक्र व्यूह होता है। व्यूह का मतलब संरचना, व्यूह मतलब एक जाल, ठीक है, चक्र जैसा गोल जाल, ठीक है, चक्र व्यूह। देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव अभियान, चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। व्यापक पता नहीं आपने कैसे लिख दिया है, जल्दबाजी में लिखा है आई होप, तो ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी से आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, जितना आपको टाइम मिला है उसका समुचित उपयोग करते हुए कम से कम गलती करने का आदत डालिए, ठीक है। सरकार की प्रतिबद्धता से ही यह कार्य संभव हो सकेगा। सरकार के विकासात्मक एजेंडे का एक हिस्सा एक देश एक चुनाव भी है, यही देश के हित में है, ठीक है। यही का मतलब क्या है, एक देश एक चुनाव, एक एजेंडा, एक एजेंडा मतलब एक वचन है, इस वजह से यही का यहाँ पर मतलब है एक वचन, और यही कारण है कि यहाँ पर है का प्रयोग होगा, ना कि है आपका यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। प्रधानमंत्री लंबे समय से लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं, मगर इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की राय बंटी हुई है, ठीक है। राय बटी हुई है, क्या बटी हुई है, राय एक वचन है, इस वजह से है आएगा, और स्त्रीलिंग है इस वजह से हुई है, ठीक है, हुई है, बटी हुई रही है, ठीक है। पिछले साल जब विधि आयोग ने इस मसले पर राजनीतिक पार्टियों से सलाह की थी कि तब कई पार्टियों ने एक देश एक चुनाव की सोच का समर्थन किया था। अब समय आ गया है कि देश के सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करें, मुद्दों पर नहीं, ये एक ही मुद्दा है, एक देश एक चुनाव एक इकलौता मुद्दा है, फिर दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का, तीसरा मुद्दा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं, तब वो मुद्दों बन जाएगा, कई सारे मुद्दों पर चर्चा करें। लेकिन यहाँ पर तो क्लियरली है ना कि एक देश एक मुद्दे पर, क्लियर है, ये तो सिंपल एक ही टॉपिक है ना, ये तो एक देश एक चुनाव, सो यहाँ पर आएगा मुद्दे, आपका मुद्दा यहाँ पर रॉन्ग है। चर्चा करें, इसे लागू कराने पर अपनी सहमति दें, जिससे सरकार सभी की सहभागिता के साथ इस नीति को कार्यान्वित कर सके। यहाँ पर कार्यान्वित आपने फिर से रॉन्ग लिखा है, तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें, इसे सुधार लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए सकें कैसे कर दिया आपने, मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों। यहाँ पर देखिए आप, सरकार कौन कर सके, सरकार से यहाँ पर मतलब है केंद्र सरकार, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो लागू करेगी ना, एक कंट्री एक चुनाव, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन होने के कारण यहाँ पर सके आएगा,
ना कि सकें। सकें कब होता है? जब प्रदेश सरकारें होता है, यहाँ पर लिखा होता है प्रदेश सरकारें, तब यहाँ पर सकें का प्रयोग होता। ठीक है, तो ये आपका सकें यहाँ पर रॉन्ग है। एक देश एक चुनाव राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि विकास का मुद्दा है। तो ये तो हो गया डीपली एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ी सी हल्की हल्की नज़र डालेंगे सिर्फ एरर्स पर, और एरर्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, 32 मैंने 32 हो 30 हो कुछ भी हो, इन सबको ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि आप डिजिट मतलब हिंदी में लिखें। ठीक है, परिणाम की जगह परिणामों आपने कैसे लिख दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट अगर आप आउटलाइन थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आवश्यकता है। बिंदी एक्स्ट्रा लग जाती है कई सारे अभ्यर्थियों से, कई सारे से मतलब टेढ़ा मेढ़ा हल्के जगह डार्क बन जाता है, तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो आप अभी से अभ्यास थोड़ा सा बेहतर कीजिए ताकि आपको ये समस्याएं ना देखने को मिलें। ठीक है, और आपने क्या गलत किया, एक साथ को मोस्टली आपको एक साथ नहीं लिखना है, मतलब एक साथ भले एक साथ इसका मतलब एक साथ होता है, बट इनको हमेशा सदैव अलग अलग लिखना है, एक अलग एंड साथ अलग। ठीक है, इनको पृथक ही लिखना है। एंड यहाँ पर करोड़ होता है, ये करोड़ नहीं, करोड़ ड़ा पे जो बिंदी लगाते हैं वो अवश्य लगाइए आपने। और रुपए में कभी भी बड़ा रू नहीं आता, शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करने पर ये वाला रू बनता है, तो ये वाला यूज़ कीजिए। ठीक है, विधानसभा चुनाव में भी करीब इतना ही खर्च होता है घटकर। ये देखिए मैंने कहा था ना, घटकर कोई मेजर इशू नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस के साथ लिखें या नॉर्मली लिखें, बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, ये हल्का फुल्का है, तो आप इसे फ्यूचर में सुधार सकते हैं। बट आपका अभी समय जो है वो इन पर फोकस करने का है, तो इनके लिए टेंशन दीजिए, जो आपको ऊर्जा खर्च करनी है वो इन पर खर्च कीजिए। ये हो जाएंगे मैक्स 1 मंथ में। ठीक है, 1 मंथ तक आपको करना क्या है, डेली 3 आर्टिकल आपको रीड करना है। इस स्पीच का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने की सही लिखा है, सर्वर में रॉन्ग फिट था यहाँ पर तो, और बाकी लंबे लंबे इनको भी इग्नोर कीजिए, जस्ट आधा माँ और बिंदी, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिंदी वाला यूज़ करें। ठीक है, और चर्चा और विचार मोस्टली एक जैसे दिखते हैं, बट आप इस सेंटेंस को रीड करने का प्रयास करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे विचार नहीं चर्चा। किससे? राजनीतिक दलों से। हो रहा ना, सिंपल है कि राजनीतिक दलों से चर्चा ही तो करेंगे, विचार थोड़ी ना। विचार किया जाता है सेल्फ के साथ एंड चर्चा की जाती है 1+ के साथ। ठीक है, करने और कराने मोस्टली एक जैसा आउटलाइन होता है, बट थोड़ा सा प्रयास करें। लागू कराने पर अपनी सहमति दें, कौन दें? सभी के सभी राजनीतिक दल लागू कराएंगे ना करेंगे थोड़ी ना। करता कौन है? जो गवर्नमेंट में होता है, ताकि ये कर सके, ये आएगा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये कराने की सहमति देंगे और ये उसको लागू करेगी। सिंपल। कौन का था ये? ये आशीष बंसल। ठीक है, तो मेक श्योर आपने आपकी जो गलतियाँ बताई गई हैं उन्हें आप दुरुस्त कर लें और नेक्स्ट टाइम बचें इन सब से। सचिन मीना। अर्धसैनिक आपका ठीक है। नियुक्ति जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया या फिर जानबूझकर किया, पता नहीं है। नियुक्ति क्लियरली लिखा हुआ है, ना पे छोटा ई, यो और किति। ठीक है, तो ये आपको सही करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ गलती खास है नहीं। बीबीपैट जो है ना, मुझे खुद नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, आज पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये वर्ड, तो मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है मैं जानता हूँ दूसरे शब्द के साथ, बट ये समझ नहीं आ रहा, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता ये क्या है। ठीक है, बाकी अंग्रेजी वर्ड है तो आपने प्रयास तो किया है, बट ठीक है, अंग्रेजी वर्ड में ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इग्नोर कीजिए अंग्रेजी वर्ड को। बाकी एक देश एक चुनाव में डैश लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक जस्ट कॉमा लगा दीजिए, एक देश कॉमा एक चुनाव। ठीक है, पर्याप्त है। इसमें 2 राय मैंने अब जस्ट बोला था प्रीवियस टाइम, थोड़े टाइम पहले ही, कि 2 अलग है एंड राय अलग है। ठीक है, तो इनको अलग अलग लिखिए, ना कि जोड़कर। ठीक है, एंड यहाँ पर वटी नहीं होता, वटी का मतलब होता है ये जादू घुट्टी, एक तरीके से रसायन बूटी या कोई भी, मतलब ये उपचार वाली बटी होती है। बटी का मतलब होता है उपचारात्मक औषधि। ठीक है, और ये वटी का मतलब होता है डिवाइडेड। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इस पर हमेशा हालांकि आदि चंद्र बिंदी है, परंतु शॉर्टकट प्रयोग ना करने के कारण हम यहाँ पे बिंदी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम बंटी नहीं वटी हुई पढ़ेंगे। ठीक है, बंटी। ठीक है, ओके, और बाकी मैंने क्लियर कर ही दिया है। हाँ, यहाँ पर राय बटी हुई, राय एक वचन है, इसलिए बटी हुई रही है, ये मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो गलतियाँ आपको बताई उन्हें सुधार लीजिए ताकि आप ये दोबारा ना करें। ठीक है सचिन। और प्रेम चौधरी, बहुत ज़्यादा एरर हैं आपके, हिंदी आपकी बहुत ही ज़्यादा डाउन है, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल रीड करें। सैनिक होता है आय की मात्रा, ठीक है, सिंगल नहीं होती यहाँ पे, और ये क्षेत्रीय में बड़ा ई होता है, और EVM तो आपने ठीक है
अपने मन से EVM कर दिया, EVM है। ढांचे, ढांचे नहीं होता यहाँ पर, आप समझिए मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली कहा हुआ है कि जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वो मोस्टली का खा गा घा से लेकर के जो 4 कैरेक्टर होते हैं उनसे ही होता है मोस्टली, ठीक है। ड़ा से कभी स्टार्ट नहीं होता, चाहे वो ये वाला ड़ा हो, या फिर ये वाला हो, या फिर ये वाला हो, ठीक है। तो इनसे कभी भी कोई भी कैरेक्टर स्टार्ट नहीं होता। तो आपने जो लिखा हुआ है आपने लिख दिया ऐसे, ठीक है। आपने ये लिखा है, इसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, ये रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा ढांचा, ढांचा, ढांचा नहीं, ढांचा कोई वर्ड ही नहीं है, ढांचा, ठीक है। तो आपने जो लिखा है वो रॉन्ग है, मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें। ओके, रिपोर्ट यार समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा लिख रहे हैं आप लोग। जिस पे लगा है आप समझिए, जैसे मैंने रिपोर्ट लिखा, रिपोर्ट मुझे लिखना है, ठीक है। रा बनाया, पा बनाया, ठीक है। अब रिपोर्ट, रिपोर्ट, तो रा पहले आ गया, अब लगेगा किस पे, जिसके पहले पढ़ा जा रहा है, ठीक है। रिपोर्ट, सिंपल। टा पे लगेगा ना कि उस पर, पा पे कभी भी रा नहीं आएगा, सिंपल। और ये डिजिट में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, सॉरी हिंदी में। और बाकी तो ठीक है। चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह में स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुका हूँ इसे, और दो राय मैंने क्लियर कर दिया कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को अलग लिखिए। बटी हुई को सुधार लीजिए, बटी नहीं होता, ये जादू मंत्र, जादू घुट्टी नहीं है, बटी मतलब डिवाइडेड है, ठीक है। और होकर हो या होकर आप ऐसे लिखें तो ये ज़्यादा बड़ा प्रतिष्ठा प्रश्न नहीं है, ऐसे आप सुधार सकते हैं फ्यूचर में, बट ये चीज़ें आप पहले सुधार लीजिए। मसले, आहा मसले, ये ऐसा नहीं लिखना है इसको, ठीक है। मसले का मतलब होता है टॉपिक, मुद्दे, ठीक है, ठीक है। ये कोई वर्ड ही नहीं है। मसाल एक ज़रूर होता है जिसमें आपका ये वाला सा मिलता है देखने को, मसाल, ये वर्ड ज़रूर होता है, बट ये कोई वर्ड नहीं जो आपने लिखा हुआ है। मसले ऐसा होता नहीं, ये वाला सही है, इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और बाकी क्रियान्वित, कार्यान्वित और क्रियान्वित ये दोनों अगर सेम आउटलाइन बना दें तो उनमें अंतर कर लीजिए, अदरवाइज एक ये फ्री की एरर आपके साथ चिपकी रहेगी, तो इसे सुधार लीजिए, ठीक है। सकें कब आएगा, क्योंकि बहुवचन सकी, कौन, सरकार सकी, सरकार के कारण यहाँ पर सकी आएगा। और यहाँ पर दें क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये राजनीतिक दल 1+ है ना इंडिया में, तो राजनीतिक दल, इस वजह से ये सहमति दें, दें कहा गया, एक सुझाव है, बहुवचन है, ठीक है, सुझाव है, इस वजह से दें, दे नहीं। दे कब कहते, फलाना दल या फिर कोई भी दल, नाम होता एक दल अपनी सहमति दे, तब उसे दे कहा जाता, ठीक है। अब यहाँ पर राजनीतिक दल है, मतलब बहुत सारे दल है ना भारत में, तो सभी लोग अपनी अपनी सहमति दें ताकि सरकार ऐसा ऐसा कर सके, ना कि कर सकें, ठीक है, कर सके, ये वाला सही है, सिंपल। और गोपाल महरिया, मोस्टली इनकी ज़्यादा गलतियाँ, बहुत ही ज़्यादा गलती हैं, तो इनको तो रीडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। सिंपल एक बात कहना चाहेंगे, आगामी 7 डेज़ तक आपको करना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन भले एक स्पीच का एक ही बार करें, बेनिफिट बहुत होगा उसका, लेकिन अगर आप एक स्पीच को 5 बार लिखेंगे, ठीक है, 5 बार लिखेंगे और उसको 7 बार रीड करेंगे, सुनिएगा ज़रा, एक बार लिखना है, आप ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट 5 बार फिर लिखिए। ज़्यादा नहीं कि आपको 25 स्पीच 5 बार लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, चुनिंदा स्पीच, एक टेस्ट की स्पीच को भी आप 5 बार लिखते हैं, इनफ है, ठीक है। उसको 7 बार रीड करिए, 1 टाइम लिखिए, टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कितनी गलतियाँ आई। अगर आपकी गलतियाँ 30+ हैं तो जुट जाइए फिर से उसे 5 बार लिखने के लिए, और फिर रीड भी करिए, एक बार लिखा रीड किया, 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 ऐसे करके 5 बार लिखना है, रीड करना है, और फिर 2 बार एक्स्ट्रा और रीड कर लेना है कि आप रीड कर पा रहे हैं या नहीं। आपकी यही समस्या, आप तो रीड ही नहीं कर पा रहे, छोड़ दे रहे, पूरे वर्ड आपने छोड़े, यहाँ पे देखो, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो ये सिर्फ इंगित कर रहा है कि आप उसको रीड नहीं कर पा रहे, और बिना रीड किए तो फिर शॉर्टहैंड का कोई मतलब होता नहीं है, सिंपल। तो आपको रीड करना है। अब देखते हैं जो बच गए हैं, ममता और यहाँ पर नरेश पालीवाल, जस्ट फटाफट फटाफट करेंगे ताकि इनकी गलतियाँ ने बता सकें, सिर्फ गलतियाँ गलतियाँ, ठीक है। प्रशांत पोद्दार, फरहान का कर दिया, ज्योति भंडारी हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर अभिषेक शर्मा,
आशीष बंसल हो गया, सचिन मीना पता नहीं, याद नहीं आ रहा, प्रेम चौधरी हो गया, किरण जे, केशव वर्मा। ओके, इनको हम अब अभी थोड़ी देर पश्चात देखते हैं इन्होंने क्या क्या गलतियां कर दी हैं। हाँ, इनका भी बहुत बुरा हाल है, तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की आवश्यकता है। ममता जी, आप कम से कम इस स्पीच को 3-4 बार लिखिए, और रीड ज़्यादा करना है आपको। एक्चुअली रीडिंग की आपकी बहुत ज़्यादा इशू है। मैंने प्रीवियस वीडियो में, या तो लगता है आप लोग देखते नहीं है, प्रीवियस जो रिजल्ट एनालिसिस वीडियो होते हैं वो देखते नहीं हैं, और अगर देखते हैं तो मतलब इस इग्नोर कर देते हैं। मैंने क्लियरली बताया हुआ है, बजाए का मतलब होता है साउंड जनरेट करने वाली कोई भी उपकरण को बजाना, ठीक है। जैसे उसने ढोलक बजाया, सपोज कीजिए उसने कहा ढोलक बजाया, ठीक है, तो ये हो गया एक वचन। अब सपोज कीजिए उसने लिख दिया ढोल बजाए, सॉरी, ढोल बजाए, तो ये साउंड वाला है, ठीक है, ठीक है, समझिए। और दूसरा है बजाए, इसका मतलब होता है कंपेरिजन, ठीक है। चाय के बजाय दूध लाना, ठीक है, कुछ कहते हैं ना, मुझे चाय के बजाय दूध ले आना, सॉरी, एक्चुअली इंस्क्रिप्ट मुझे ज़्यादा आता नहीं है, बट उसी से मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ, ठीक है। ये बजाय मतलब होता है इसके स्थान पर वो, और ये बजाय का मतलब होता है साउंड जनरेट करना, किसी चीज़ को पीट कर बजा कर साउंड जनरेट करना। समझिए, फ्यूचर में दोबारा ये गलतियाँ मत कीजिए। बजाय का मतलब होता है कंपैरिजन, वन की जगह पे दूसरा, एंड इसका मतलब होता है साउंड जनरेशन, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए, ये जो आपने लिखा है वो रॉन्ग है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी आर्टिकल्स रीड करने की और अपनी शॉर्ट हैंड रीड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। हित की जगह हितों लिखा आपने, है की जगह, ठीक है, कई पार्टियों की जगह आपने सिर्फ एक पार्टियाँ लिख दिया है और बाकी सब छोड़ दिया है। तो ये इंगित कर रहा है क्लियरली कि आप लिख तो लेते हैं, बट रीडिंग का बहुत बड़ा आपके साथ मेजर इशू है, ठीक है। तो आपको रीड करना है, जब आप शॉर्ट हैंड रीड करेंगे तभी आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो लिखा क्या है, ठीक है। अगला है नरेश पालीवाल। मोस्टली इन्होंने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है, बट कुछ गलतियाँ देख लेते हैं। उसके की जगह उनके लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आउटलाइन को। बस सबको की जगह बस को कर दिया है, तो जल्दबाजी में आपने पक्का बस को ही लिखा होगा शॉर्ट हैंड में भी, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं जल्दबाजी में आपके साथ ये गलतियाँ दोबारा ना हो। प्रयास कीजिए आप अपने आप, मतलब घर पे हैं जब तक, तो अपना आत्मविश्वास कवर कीजिए। और डेली टेस्ट का मतलब भी यही है कि आपके अंदर का जो भय है, पेपर का नाम सुनते ही जो आत्मविश्वास आधा खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाए आपके अंदर से, ठीक है, डर खत्म हो जाए, ताकि आप सब की जगह बस लिख देते हैं, वो सब आपके साथ ना हो। चुनाव की जगह चुना, एक वर्ड अगर गायब हो जाता है तो आपको ये पढ़ना भी है यार, मतलब आगे पीछे पढ़ना है कि टॉपिक क्या चल रहा है। चुनाव तो हो ही नहीं सकता, चुनाव से अनेक फ़ायदे होंगे, एक साथ चुनाव से क्या बेनिफिट होगा, पर इस चुनाव से नहीं होगा, एक साथ चुनाव से। तो आपको ये आगे सेंटेंस भी रीड करना है, ठीक है। आपने बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं, बजाय की जगह बजाया कर दिया, तो ये आपको पहले समझना है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कंपैरिजन, इसका मतलब है साउंड जनरेशन, ठीक है। उसने ढोल बजाया, नगाड़ा बजाया, क्या बजाया, ठीक है, बजाया नहीं है, ये बजाए, कंपैरिजन टू, ठीक है। तो आपकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो इनको थोड़ा सा सुधार लीजिए। फिलहाल आपके लिए सजेशन यही है कि आप कम से कम 3-4 बार अपनी स्पीच जो आप लिखते हैं शॉर्ट हैंड में, उसे रीड करें, ठीक है। बेहतर समाधान 7 दिन तक आप इसे फॉलो कीजिए, एंड उसके बाद फिर रिजल्ट आपका फिर देखते हैं क्या अपडेट आप क्या आता है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ परिवर्तन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फॉलो करेंगे तो अवश्य ही कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। प्रशांत पोद्दार, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, बट ये सब गलतियाँ हुई हैं, सिर्फ अर्धविराम, सॉरी, कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब की आपको देखने को। ईवीएम में यार कभी भी बी नहीं आता, ई भी है, मतलब वोटिंग, बी फॉर वोटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ठीक है। बी मतलब बॉल वाला भी नहीं है यहाँ पर, ये बी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पूंजीगत की जगह पंजीगत लिख दिया आपने, तो जल्दबाजी का परिणाम है ये, जल्दबाजी ज़रूरत नहीं है, 50 मिनट इनफ होते हैं। आप क्रियान्वित कार्यान्वित ये भी सुधार सकते हैं, आप अपने आउटलाइन को सुधार लीजिए, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, बाकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, बट वो फुल स्टॉप कॉमा की हैं, तो ये पहले आपका मेजर पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये सुधार लीजिए, बाकी कॉमा अल्पविराम सुधर जाएंगे। पहले जो मेजर इशूज़ हैं, फुल जो फुल एरर हैं, उनको सुधारिए,
देन हाफ एरर पे हम बात करेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा ज़्यादा रीड करना है अपनी शॉर्ट हैंड और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल, ठीक है। अभिषेक शर्मा, पार्टियों की जगह किसानों लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा। सीमित की जगह समाप्त लिख रहा है। ये सीधा सीधा इंगित कर रहा है कि आप एक शब्द देखते हैं, उसको जो समझ में आता है वही छाप देते हैं। वो गलत पद्धति है। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे, बट ये पद्धति मेरे अकॉर्डिंग तो रॉन्ग है। आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप ये सही समझने लगेंगे। इससे क्षेत्रीय किसानों पर संकट तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। उनके क्षेत्रीय संसाधन सीमित समाप्त हो सकते हैं। मतलब आप समझिए, एक रीड करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगने लगेगा, ठीक है। इनकी की जगह उनकी कर रहे हो, ईबीएम की जगह ईबीएम कर दिया आपने, बड़ा ई आएगा। ई4 मतलब जब भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं, जैसे आई टी, तो आई का मतलब है कैपिटल आई एंड टी। तो यहाँ पर ये छोटा ई तो आएगा ही नहीं। आ बड़ा ई, आ बड़ा ई और टा बड़ा ई की मात्रा, ऐसे करके बड़ा ई रहेगा यहाँ पे ईबीएम में भी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं, बट आपका मेजर इशू है थोड़ा सा, जैसे चुनाव की जगह चुनावी कर दिया, थोड़ा सा आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं रीडिंग के टाइम पे। एक अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं आप। अंदाज़ा ठीक है, करेक्ट लग रहा है। जैसे आपने समाप्त, सीमित की जगह समाप्त लिखा, अंदाज़ा ठीक लग रहा है, बट अगर आप इनको सेंटेंस को रीड करेंगे तो अंदाज़ा एकदम सटीक लगेगा, ठीक है, एकदम सटीक। ओके, और इन सब को अभी आप इग्नोर कीजिए, और इन सब को अभी आप इग्नोर कीजिए, अल्प विराम पूर्ण विराम को, ठीक है। ये हाफ एरर हैं। फिलहाल आप फोकस कीजिए फुल एरर पे। छूटे नहीं, गलत ना लिखा जाए, रिप्लेस ना हो, और आपका एक्स्ट्रा कोई वर्ड टाइप ना हो। तो इन पे आप फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हैंड रीड करें अपनी, ठीक है। किरण, मेजर इशू नहीं है, सेम है, आपने सही लिखा है, ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, बट चूंकि हम कृतिदेव की बात कर रहे हैं और शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, तब उस स्थिति में आपको दा हलंत दा लिखना चाहिए, ठीक है। मुद्दे भी ये भी सही है और ये भी सही है, बट सॉफ्टवेयर को चूंकि कैरेक्टर मैच नहीं होगा तो वो तो रॉन्ग शो करेगा, ठीक है। 3200 3300 इन सबको मैंने ज़्यादातर कहा है कि आपको हिंदी में लिखना है। ज़रूरत होगी नहीं यार, ज़रूरत होगी, होगी, ठीक है। ज़रूरत एक वचन है, ज़रूरतें होता तो यहाँ पर होंगी हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल ज़रूरत होगी। ओके, यहाँ पर भी आपने होंगी कर दिया है। आपको ये समझना है अतिरिक्त आवश्यकता, आवश्यकता एक वचन है, आवश्यकताएं तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझना है। लास्ट वाला वर्ड आपको ये देखना है वो है किसके लिए। रहेगा, देखो ये बहुत ही बुरी हालत है। रहेगा, अहेंगा, जाएगा, खाएगा, ये बहुत ऐसा है कि इसका उपयोग बहुत कम होता है। ये वाले वर्ड बहुत कम आते हैं, ठीक है। किसका प्रशासन तंत्र कहाँ लगा रहेगा, कौन लगा रहेगा, प्रशासन तंत्र एक वचन है, इस वजह से रहेगा। सिंपल, रहेगा होएगा ही नहीं, ठीक है। रहेगा नहीं आता, रहेगा कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। या रहेगा या रहेंगे, ठीक है। रहेगा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। और ये रुपए में कभी बड़ा रू नहीं आता, इसे सुधार लीजिए। और यहाँ पर पार्टियों, ये मैंने पहले भी क्लियरली बोला हुआ है कि जब एक वचन जो होता है बड़ा ई कारांत हो या ऊकारांत हो, जैसे पार्टी की बात हो है, ठीक है, तो पार्टी ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी पार्टी। अब इसका जब बहुवचन बनेगा तो पार्टियां बनता है, ना कि ऐसा। या छोटी में ऑटोमेटिक तब्दील हो जाता है। ये रूल कहता है कि जब बहुवचन बनेगा तो इसको छोटी में बना देते हैं ताकि इसे फटाफट से रीड किया जा सके। पार्टियां, पार्टियां नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी बहुवचन आएगा तो ये तब्दील हो जाएगा छोटे में। ये रॉन्ग है आपका। दो राय मैंने क्लियर लिखा है, ये डिजिट है, आंकड़ा है, इस वजह से ये दो स्पेस राय होगा। चक्रव्यूह मैंने बताया हुआ है, बड़ा ऊ आता है, यहाँ पर सुधार लीजिए। और बाकी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल अभी। बाकी आपका फोकस होना चाहिए इन पे। समझिए कि आप थी आएगा कि थी आएगा, बट्टी की जगह सुधारिए, बंटी बंटी लिखना है हमें। बट्टी मतलब रसायन बट्टी नहीं है ये, ठीक है, ये हटा दीजिए आप। और ये तो ठीक है, आपको जो बताए हैं उनको आप सुधार लीजिए, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपका रिजल्ट में क्या बेनिफिट होता है। और संसाधन तो आपने ठीक लिखा है, पक्का आपने कुछ झोल किया होगा इसमें। क्या है झोल, देख लेते हैं। आपने क्या किया है, आपने आधा सा बनाया, देन उसको पूरा करने के लिए मात्रा लगाई है,
एंड फिर ए की मात्रा, मतलब जो आपका ये वाला सा है बीच वाला, ये आधा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो सा हम देख रहे हैं वो पूरा है स्मॉल एल से, बट आपने क्या किया कि आधा कैपिटल एल बना दिया, फिर उसे पूरा करने के लिए आ की मात्रा लगा दी, फिर एक आ की मात्रा लगा दी, तब ये संसाधन आपने लिखा है। ठीक है, इस वजह से आपको ये दिख तो सही रहा है बट वो एक्चुअली रॉन्ग काउंट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, जब ऑलरेडी सा बनता है स्मॉल एल से तो कैपिटल एल बना के फिर के दबा करके उसे सा बनाने की क्या जरूरत है। आप दो कीज क्यों दबा रहे हैं, सिंगली आप यूज़ कीजिए सा। ठीक है, और यहाँ पर 30 से 32 हिंदी में लिखिए, और जो करोड़ है मैंने क्लियरली बोला हुआ है, रोड नहीं होता, ये करोड़ ड़ा। ठीक है, प्रशासन तंत्र स्पेस के साथ रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी कहें, फंक्शन फीचर या फिर कुछ जो भी कहें, एक तरीके से वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, जीवन स्तर स्पेस के साथ घटकर आपने जोड़ के लिखा है, कोई मेजर इशू नहीं, इसे इग्नोर कर सकते हैं। और विधि और वित्त आयोग में बहुत अंतर होता है, सो प्लीज़ अपने आउटलाइन को थोड़ा सा सही बनाएं या फिर सही अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। वित्त आयोग ने, विधि आयोग ने कैसा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ ना लिखें और रिप्लेस ना करें, या फिर आप मिसिंग भी ना करें। मिसिंग भी आपने किया, एक्स्ट्रा भी लिखा है और रिप्लेस भी हुआ है, थोड़ा सा रीडिंग का पॉइंट है, आप सही तरीके से रीड करें। अगर आप एक बार रीड करते हैं अभी तो 2-3 बार रीड करने का प्रयास करें अपनी शॉर्ट हैंड को, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट